Hello बच्चों, let's read the next question. It is, during translation activated amino acid get linked to tRNA. This process is commonly called as. देखो, पहले हम पूरी प्रोसेस को जानते हैं कि ट्रांसलेशन जब होता है तब आरएनए जो है वो बेसिकली तीनों टाइप के आरएनए मिलके प्रोटीन बनाते हैं जो कि आगे जाके जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है. ओके ये हमारा पूरी बात है. अब हमें पता है कि जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, सपोज़ मैं ये एक रफ सा टीआरएनए का डायग्राम बना लूँ, तो जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे होती है एक एंटी कोडॉन लूप नीचे की साइड. तो यहाँ पे जो एंटी कोडॉन लूप होती है इस पे ये कोडॉन्स कैरी करती है जिससे रीड करते हुए फिर यहाँ पे एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट होती है जहाँ पे कि जो अमीनो एसिड ग्रुप है वो यहाँ पे जाके लग जाता है. ओके सो अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अमीनो एसिड लग जाता है. तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. ओके इस प्रोसेस को कहा जाता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. अब इस प्रोसेस को जब अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहा जाता है, इसको हम एक चीज़ और कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी हम कह सकते हैं. ओके सो ये चीज़ ये हुई. और जब ये सारी चीज़ें टीआरएनए के साथ कही जाती हैं सो हमें यहाँ पे ऑप्शन ए और सी में ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें मेंशन्ड है, चार्जिंग एंड अमीनो एसाइलेशन, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड आके जुड़ रहा है. सो इसको हम अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट जिसमें बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर इंक्लूडेड. So option D will be correct, and I hope you have got this question. All the very best for the future. Thank you.